हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। ये आपका टेस्ट लिया जा रहा है और आपको दिया जाएगा कुछ समय। आपने उसी समय में उस प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, कबूतरी देवी जी किस जनपद से संबंधित हैं? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, हमारा जो सही आंसर होगा इसमें वह होगा पिथौरागढ़ जनपद से। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, इंद्र सिंह नयाल जी के जन इंद्र सिंह नयाल जी किस जनपद से संबंधित हैं? किस जनपद से संबंधित हैं यह आपसे पूछा गया है। तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा अल्मोड़ा जनपद से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, कुमाऊं कुमुद अखबार कहाँ से प्रकाशित होता था? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा कुमाऊं कुमुद आपका अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, प्रियंका चौधरी जी किस खेल से संबंधित हैं? तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका प्रियंका चौधरी जी है बॉक्सिंग से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में इनका जन्म हुआ था। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, तराई क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र किसे माना जाता है? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा तराई क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र जो माना जाता है वो माना जाता है जन जागृति को, जो कि 1955 में काशीपुर से शुरू हुआ था। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, बछेंद्री पाल जी को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा वर्ष 1986 में। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि आपने बताना है, गंडकी नदी का संबंध किस जिले से है? तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका चंपावत से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, नीलू कठायत किस के सेनापति थे? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है भैया कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा नीलू कठायत किसके सेनापति थे? वह थे गरुण ज्ञानचंद के, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, केशव प्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा में शामिल होती है। तो कौन सी नदी आपकी शामिल होती है? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा, केशव प्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा में शामिल होती है
सरस्वती नदी। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, दरबान सिंह नेगी जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा, दरबान सिंह नेगी जी का जो आपका जन्म हुआ था वह हुआ था चमोली में। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित प्रथम उत्तराखंड के व्यक्ति थे दरबान सिंह नेगी जी, आप सभी को पता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि भीम अकेला किसकी रचना है? तो आपके पास है भैया चार ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा, भीम अकेला जो रचना है वह है विद्यासागर नौटियाल जी की। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा 12वां प्रश्न हमसे कह रहा है वह कह रहा है, मंडाण नृत्य कहाँ होता है? तो आपके पास है चार ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा, मंडार नृत्य आपका टिहरी में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आपका नहीं है? तो आपके पास है भैया चार ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा, जो वाद्य यंत्र आपका नहीं है वो है तंगड़ी। यह आपका एक आभूषण है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक वाद्य उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? यानी कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपका उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका, ये सभी उत्तराखंड से संबंधित है बोला गया ना, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ढोल हो गया, बिनाई, तुरही, रणसिंगा और सारंगी, ये सभी आपके उत्तराखंड के लोक वाद्य हैं भैया। अब बढ़े मेरे आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, रणसिंगा वाद्य यंत्र किससे बनाया जाता है? तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह बनाया जाता है तांबे का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, घुघतिया त्योहार का आयोजन कब होता है? तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा, घुघतिया त्योहार आपका मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिन। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, बिखौती त्योहार कब मनाया जाता है? तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा, बिखौती त्योहार आपका मनाया जाता है वैशाख माह के प्रथम दिन में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, काशीपुर में बाल सुंदरी देवी जी के मंदिर पर कौन सा मेला आपका लगता है? कौन सा मेला लगता है यह आपने बताना है भैया, और आपके पास है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा चैती मेला, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, लोसर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आपके पास हैं चार ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय।
तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका लोसर मेले का आयोजन होता है आपका उत्तरकाशी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला पशु मेला है? कौन सा मेला आपसे पूछा गया पशु मेला है? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका सोमनाथ मेला। सोमनाथ मेला कहाँ लगता है आपका? वह लगता है आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। इसमें बैलों का क्रय और विक्रय होता है आपका। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो विश्व मेला कहाँ आयोजित होता है भैया? तो यह होता है आपका देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विश्व मेला आपका चकराता में आयोजित होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, नुड़ाई मेला किस क्षेत्र में लगता है? तो नुड़ाई मेला आपका लगता है देहरादून में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर इस वीडियो से आपको ना थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।